नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। जिन साथियों की ड्यूटियां आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम मतदान अधिकारी यानी कि P1, द्वितीय मतदान अधिकारी यानी कि P2, तृतीय मतदान अधिकारी यानी कि P3 और चतुर्थ मतदान अधिकारी यानी कि P4 पोलिंग ऑफिसर 4 के रूप में लग चुकी है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि P1, P2, P3, P4 के मतदान के समय में क्या क्या कार्य होते हैं, उन्हें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि मतदान का कार्य शांतिपूर्वक ढंग से निर्विवाद रूप से संपन्न हो सके। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि P1, P2, P3 और P4 के क्या क्या कार्य होते हैं और इन्हें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम मतदान अधिकारी यानी कि पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट की, जिसको P1 भी बोला जाता है। तो जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है वह निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रारूप किस प्रकार से होता है, ये आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में। तो इसका ये प्रभारी होगा। आपको 5 प्रकार की जो मतदाता सूची मिलेगी, उनमें से एक निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी, जिसका प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी होता है। साथ ही जो अमिट स्याही की शीशियाँ होती है, 2 शीशियाँ, उसका भी प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी होता है। और वोटर्स जो आएंगे उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद उनकी जो निर्धारित फिंगर है उसमें स्याही का निशान प्रथम मतदान अधिकारी को लगाना पड़ता है। तो जब पहला मतदाता कोई प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है तो वो वोटर लिस्ट के क्रमांक को बताता है या फिर जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित पहचान के दस्तावेज हैं उनमें से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करेगा। तो आपको यदि क्रमांक मतदाता बताता है कि मेरा क्रमांक इस निर्वाचक नामावली में इस क्रम में है, तो उसको ढूंढने में आसानी हो जाती है। लेकिन यदि वह केवल नाम बताता है तो थोड़ा आपको ढूंढने में परेशानी हो सकती है। तो आप उसके नाम को सर्च कीजिए। निर्धारित जो भी पहचान के दस्तावेज हैं उनमें से किसी एक को यदि वह प्रस्तुत कर देता है और उसकी पहचान जब सुनिश्चित हो जाती है कि ये वही मतदाता है, तो पुरुष के मामले में आप संबंधित मतदाता के नाम के नीचे अंडरलाइन कर देंगे ब्लू कलर के पेन से। यदि यह मतदाता महिला है तो उनके नाम के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे रेड कलर के पेन से और साथ में उनके नाम के आगे आपको टिक भी लगा देना है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ यदि ट्रांसजेंडर आ जाता है कोई मतदाता, तो उस केस में आपको ट्रांसजेंडर के नाम के नीचे ब्लू कलर के पेन से अंडरलाइन कर देनी है। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर के जो नाम हैं उनके आगे आपको स्टार का निशान लगा देना है, तारांकित कर देना है। तो इस प्रकार से इनकी आप पहचान जब सुनिश्चित कर लेंगे तो उसके बाद आपको मतदाता की जो बाएं हाथ की तर्जनी है उसमें आपको स्याही लगानी होती है, अमिट स्याही। तो बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही को लगाने का तरीका, जो पहले ये नाखून है इसके आधे हिस्से से या पूरे हिस्से से भी आप कवर कर सकते हैं और नीचे की ओर इसको लाना है और मांस में भी ये आ जानी चाहिए स्याही। तो यदि किसी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी नहीं है तो फिर उसकी मिडिल फिंगर यानी कि मध्यमा में ये निशान लगाया जाएगा। और यदि मध्यमा भी नहीं है तो फिर अनामिका में, और अनामिका भी नहीं है तो फिर कनिष्ठा में लगाया जाएगा, और कनिष्ठा भी नहीं है तो अंगूठे में ये निशान लगाया जाएगा। और यदि किसी मतदाता का बायां हाथ ही नहीं है तो यही सीक्वेंस आप दाएं हाथ से शुरू कर देंगे। दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और इसके अलावा अनामिका, कनिष्ठा और फिर अंगूठे पे। तो इस प्रकार से आप ये स्याही का प्रोसेस पूरा कर देंगे। और एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि यदि कोई मतदाता की पहचान सुनिश्चित करते समय आपने उसका नाम जब जोर से पुकारा और जो निर्वाचन अभिकर्ता सामने बैठे हैं पोलिंग एजेंट, उनको किसी को आपत्ति हो गई कि ये फलाना व्यक्ति नहीं है, ये अमुक व्यक्ति नहीं है जिसका नाम जोर से पुकारा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये केस सौंप देना है पीठासीन अधिकारी के पास और जो नेक्स्ट मतदाता है उनके प्रोसेस को आपको कार्य करते रहना है। मतदान की प्रक्रिया को आपको रोकना नहीं है। वो मामला जब तक पीठासीन अधिकारी के अंडर में रहेगा, चैलेंज मत का यदि प्रावधान होता है तो वो पीठासीन अधिकारी के कार्यों में आएगा। आपको जो नेक्स्ट मतदाता है उनके जो मतदान की प्रक्रिया है उसको आपको आगे बढ़ाते रहना है। लेकिन एक कंडीशन ये भी आएगी कि यदि आपने मतदाता की जब पहचान कर ली, उसके बाद उनकी जो तर्जनी है बाएं हाथ की उसमें निशान भी लगा दिया स्याही का,
और उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन करता है कि ये वो व्यक्ति नहीं है, तो उस ऑब्जेक्शन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको मतदान दिया जाएगा। जो मतदाता है उसको मतदान देने से नहीं रोका जाएगा। तो ये कार्य करने के बाद, मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद और जो अमिट शाही लगाने के बाद प्रथम मतदान अधिकारी उसको भेज देते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी के पास। तो एक बात का और ध्यान रखेंगे कि समय समय पर जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं या फिर आरओ हैं, उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी को बार बार कॉल करके प्रत्येक 2 घंटे में महिला पुरुषों के मतदानों का प्रतिशत, कितने पुरुषों ने वोट दिया, कितनी महिलाओं ने वोट दिया, ये जानकारी भी मांगी जाती है। तो इसके जो मुख्य बातें हैं कि प्रथम पीठासीन अधिकारी और जो प्रथम मतदान अधिकारी है वो इन दायित्वों को भी निभाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने एक फॉर्मेट रख रहे हैं महिला पुरुषों की अलग अलग संख्याओं को, और उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें जैसे कोई एक पुरुष आए तो उसमें कट कर दीजिए नंबर 1 पे, महिला आए तो उसके महिला में कट कर दीजिए। तो इससे आपको गिनती करने में आसानी होगी कि कितने पुरुषों और कितनी महिलाओं ने वोट कास्ट कर लिए हैं। तो इसको पीडीएफ में डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उसकी सहायता से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल के पीठासीन अधिकारी अपने पास भी रखें और 1 प्रति इसकी प्रथम मतदान अधिकारी को अवश्य दे दें। इससे आपके कार्यों में सरलता आएगी। साथ ही साथ प्रत्येक 2 घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज निकालने का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं, ये इस प्रकार से है और इसको भी आप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उसकी सहायता से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। समय का परिवर्तन जैसे कभी 8 बजे से 5 बजे या 8 बजे से 6 बजे, जो भी अभी हो सकता है, आने वाले समय में भी समय का परिवर्तन होता रहे ये मतदान की प्रक्रिया का, तो ये इसको अंतिम ना समझा जाए। जो इसमें समय लिखा गया है वो आप जो मतदान का निर्धारित समय जब आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा मतदान की तिथि से 1 दिन पहले, तो आप उस समय के अकॉर्डिंग इसमें प्रत्येक 2 घंटे की वोटिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं, महिलाओं की, पुरुषों की और टोटल। तो जब ये कार्य आप कर लेंगे तो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जो मतदाता जाता है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी जो होता है वार्ड मेंबर्स और ग्राम प्रधान के जो मतपत्र हैं उनका प्रभारी होता है। तो वार्ड मेंबर्स के, जैसे मान लिया किसी गांव में 3 वार्ड हैं, तो उसको जो वार्ड मेंबर्स के मतपत्र हैं उनको क्रमानुसार पहले से रख दें। वार्ड नंबर 1 का इस तरफ, फिर वार्ड नंबर 2 का दूसरी तरफ, वार्ड नंबर 3 का तीसरी तरफ, ग्राम प्रधान का अलग से रख दें। और मतदाता जब आता है तो पहले आपको वार्ड मेंबर का मतपत्र उसको इश्यू करना होता है। तो उसमें जो प्रतिपर्ण होता है उसमें आपको मतदाता का जो मतदाता सूची की निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में जो उसका क्रमांक है या फिर मतदाता सूची में जो उसका क्रमांक है उसको आप मेंशन करेंगे अनुक्रमांक के आगे कि ये मतदाता का क्रम संख्या है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में या नामावली की चिन्हित प्रति में। उसके बाद आप मतदाता के प्रतिपर्णों में साइन भी कराएंगे, चाहे ग्राम प्रधान के प्रतिपर्ण हो चाहे ये वार्ड मेंबर के प्रतिपर्ण हो। इनमें आप साइन करा के जो मतपत्र हैं उनको आप मोड़ेंगे। मोड़ने का तरीका आपकी स्क्रीन के सामने इस प्रकार से है कि आपको मतपत्रों को मोड़ के उन्हें फोल्ड करके देना है मतदाता को, वार्ड मेंबर के भी और ग्राम प्रधान के मतपत्रों को भी। तो ये मोड़ने क्यों होता है, ताकि जो एरो क्रॉस की रबड़ मोहर है, जब मतदाता किसी पसंदीदा कैंडिडेट के चुनाव निशान के आगे वो रबड़ की मोहर स्याही से लगा देता है, तो जब ये मोड़ अगर गलत ढंग से मुड़ गया तो वो स्याही का निशान दूसरे मतदाता जो उम्मीदवार है उसके चुनाव निशान में भी पड़ जाएगा और इस स्थिति में वो वोट का रद्द माना जाता है। जब जो 2 चुनाव निशानों में एरो क्रॉस रबड़ मोहर लग जाती है तो वो रद्द ही माना जाएगा या फिर कैंसिल किया जाएगा, उसको गिना नहीं जाएगा वोटिंग में। तो इसीलिए जो मतपत्र होते हैं पहले उनको आप वर्टिकली फोल्ड करेंगे, उसके बाद हॉरिजेंटली फोल्ड करेंगे और तब मतदाता को देंगे। मतदाता वार्ड मेंबर का और ग्राम प्रधान का मतपत्र लेके जाता है वोटिंग कास्ट करने वाले बूथ के अंदर। वहाँ पर वो इसको खोल के पुनः इसमें जो एरो क्रॉस रबड़ मुहर की सील है वो लगा देगा, रबड़ स्टैंप। जो वार्ड मेंबर का अगर उसका पसंदीदा उम्मीदवार है और जो ग्राम प्रधान का पसंदीदा उम्मीदवार है उसके चुनाव निशान के आगे। और ठीक उसी प्रकार से फिर से पहले वर्टिकली फोल्ड करेगा, फिर हॉरिजेंटली फोल्ड करेगा और उसको जब बाहर निर्धारित मतपेटी, जो मतपेटी 1 होगी, मतपेटी नंबर 1 जो वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान के लिए निर्धारित है, उसमें डालेगा। अब ये कार्य चतुर्थ मतदान अधिकारी जो P4 होता है उसको बड़ी सावधानी से यहाँ चतुराई दिखानी होती है कि वो देखे कि कहीं मतदाता जो पहली वाली मतपेटी में जो मतपत्र जाने हैं वो कहीं दूसरी मतपेटी में न डाल दे गलती से।
क्योंकि मतदाता भी नया है, उसको ये नहीं पता कि कौन सी पेटी है, 2 पेटियां रखी होगी, हो सकता है कि कन्फ्यूजन में डाल दे। तो यहाँ पर P4 को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो P4 का एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जब भी कोई मतदाता आए तो वो देख ले वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान के लिए पहली पेटी में मतपत्र डालने हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए दूसरी पेटी में मतपत्र डालने हैं। तो जब मतदाता अपना ये वोट कास्ट कर लेता है वार्ड मेंबर का और ग्राम प्रधान का, उसके बाद वो चला जाता है P3 के पास, तृतीय मतदान अधिकारी के पास। अब जो तृतीय मतदान अधिकारी होते हैं वो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के जो मतपत्र होते हैं उनके प्रभारी होते हैं। तो जब जो ये वोटर है वो तृतीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा, तो तृतीय मतदान अधिकारी उनका जो क्रमांक है वोटर लिस्ट में, उसको जो प्रतिपर्ण होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य का प्रतिपर्ण अलग होगा और जिला पंचायत सदस्य का प्रतिपर्ण अलग होगा, उसमें उनका क्रमांक लिख देगा। साथ ही मतदाता के अंगूठे का निशान या फिर उनके सिग्नेचर ले लेगा प्रतिपर्ण में। फिर उनको मतपत्र फाड़ के दे देगा, प्रतिपर्ण अलग करके मतपत्र उनको 2 अलग अलग दे देगा। और फोल्ड करने का तरीका अभी हमने आपको बताया है कि फोल्ड किस प्रकार से किया जाएगा। इसके बाद एरो क्रॉस की रबड़ स्टैंप दी जाएगी उनको, मतदाता को, जो कि निर्धारित जो बूथ होगा, जो जहाँ पर कंपार्टमेंट बना रखा होगा एरो क्रॉस रबड़ मोहर को लगाने का। फिर उसके भीतर घुस के वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव निशान के आगे उसमें एरो क्रॉस की रबड़ मोहर लगाएगा दोनों मतपत्रों में। फिर ठीक उसी प्रकार से फोल्ड करेगा ताकि जो एरो क्रॉस रबड़ मोहर की जो स्याही है वो दूसरे उम्मीदवार के चुनाव निशान में ना लग पाए। उसके क्रमांक के सामने लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे उम्मीदवार के जो चुनाव निशान में यदि उसमें लगता है तो वोट रद्द माना जाएगा। तो यहाँ पर भी जब वो बाहर निकलेगा और पेटी में डालने का कार्य करेगा, मतपेटी में डालने का कार्य करेगा मतदाता, तो फिर से चतुर्थ मतदान अधिकारी को बड़ी सावधानी से उसको देखना होगा। यहाँ पर उन्हें नज़रें गड़ाई रखनी होगी पहले कि ये कहीं पहली मतपेटी में ना डाल दे क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के जो वोट हैं उनको पहली पेटी में ना डाल दे। तो चतुर्थ मतदान अधिकारी का ये भी कार्य है कि उनको एक पुशर दिया जाएगा ताकि वो मतपेटी के जो निर्धारित छेद है जिसमें मतपत्र अंदर जा रहे हैं, जिस छेद की सहायता से, उसमें वो उस पुशर को बार बार पुश करके मतपत्रों को अंदर की ओर धकेलेगा ताकि मतपत्रों के डालने के लिए निर्धारित स्थान बन पाए और मतपत्रों को आसानी से डाला जा सके। तो ये चतुर्थ मतदान अधिकारी का भी कार्य है। तृतीय मतदान अधिकारी का कार्य हमने आपको बता दिए, द्वितीय मतदान अधिकारी के भी कार्य आपको बता दिए और प्रथम मतदान अधिकारी के भी कार्य हमने बता दिए। ध्यान रखिएगा, ये एक टीम वर्क है, इसमें आपको टीम वर्क के रूप में कार्य करना है। इसमें आप ये ना सोचें कि मेरा कार्य केवल यहीं तक सीमित है तो मैं इससे आगे कोई कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि पीठासीन की अधिकारी की डायरी में एक बायलॉज भी दे रखा है कि पीठासीन अधिकारी चाहे तो किसी भी मतदान जो ये कर्मी हैं प्रथम P1, P2, P3 या P4 उनसे एक दूसरे के कार्य को करवाने में सहायता ले सकता है कि जिसमें वर्कलोड थोड़ा कम है तो उसको किसी दूसरे अधिकारी का कार्य भी सौंप सकता है कि आप इस वर्कलोड को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ताकि काम आसानी से हो पाए। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा। यदि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होता है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य साथी जिनकी P1, P2, P3 और P4 के रूप में ड्यूटियाँ लग चुकी है वो भी इससे लाभान्वित हो सके। साथ ही शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।